आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। करियर में आपका बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा और फाइनेंस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आसपास जो लोग हैं आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। इस टैरो गाइडेंस से आपको लव, करियर और हेल्थ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। ये एक जनरल गाइडेंस है। शुरू करने से पहले आप अपनी आईज क्लोज करें, 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपने मन को शांत कर लें। अब अपनी इनर कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाएं। देखिए टैरो आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लाया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको डेली टैरो गाइडेंस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला ही एक कार्ड गिरा है, चलिए इसी से ही शुरू करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज देने वाला है देखते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका आया और ठीक है। काफ़ी मनी का आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको। मनी को लेकर आप बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है आपको चीज़ों को जानने के लिए। इंटेलिजेंट हैं आप, अपनी इंटेलिजेंस से ही चीज़ों को पता कर पाते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और हेल्प भी करते हैं। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, इंट्यूशन पर आपको भरोसा करना भी चाहिए अपने। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। तो देखिए पहले तो नंबर है कि आप काफ़ी वेल्दी हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की आपको बहुत अच्छी समझ भी है कह सकते हैं, और बहुत अच्छी स्किल भी है। आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को। काफ़ी पावरफुल पोजीशन आपने हासिल की है। आपके लिए आने वाले टाइम में जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं वो आपके इस ही नेचर की वजह से आपको रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं और एक जो कहते हैं ना कि अपनी आगे की लाइफ को किस तरीके से जाना है, फ्यूचर में कैसे हमको आगे जाना है, फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, फ्यूचर में मेरा इससे रिलेशन कैसा रहेगा, अगर मैं ये बात बोल दूँगा या बोल दूँगी तो फ्यूचर में कैसे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहती है आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा मतलब आपका माइंड इधर से उधर चलता है, जिसकी वजह से क्या है ना कि आपको एक तरह की एंग्जाइटी आ जाती है और आप अभी जो सिचुएशन है ये सोच रहे हैं कहीं कोई निर्णय लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं और उसमें इतना ज़्यादा आप फंस गए हैं निर्णय लेने के चक्कर में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अगर राइट लेता हूँ तो क्या जाएगा, लेफ़्ट लेता हूँ तो क्या जाएगा। तो आपको बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना तो होता ही है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि निर्णय लेने के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। आप बहुत ही केयरफुल और मैच्योर तरीके से बिहेव कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरे को क्या आगे एक पक्ष में निर्णय लेना है, तो क्लियर निर्णय लेने के लिए आप अपनी सोल की आवाज़ सुनिए और वो सोल जो आपको गाइड करेगी और आपके जो डियर वंस हैं उनसे बात करिए, वो आपको जो गाइड करेंगे सबकी सलाह लेकर तब जाके आप आगे कदम बढ़ाइए। क्योंकि क्या है ना कि आप इतने इनोसेंट हैं, आपकी एनर्जी इतनी इनोसेंट है, बहुत लविंग है, एक बच्चे जैसी एनर्जी है आप में। तो आप हर किसी के दिल का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि मैं अगर ऐसा बोल दूंगा या बोल दूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा।
बहुत ही केयरफुल रहते हैं अपने एक्शन में, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी केयरफुल रहने के चक्कर में चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। तो आप मस्त मौला रहना चाहते हैं, बट किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से वो हो नहीं पाता है। आप मस्त मौला रहने की सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीली रहना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको मिली हैं। इस वजह से आपकी जो मन की चाह है वो आप सुन नहीं पा रहे हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न चल रहा है उसको पूरी तरह से एक बैलेंस तरीके से एक निर्णय पर आएँ और फिर उसके बाद में जाकर उस पर आप कुछ एक्शन लें। वहीं अगर बात करें तो आपके पास में लोग सलाह लेने के लिए भी आते हैं, आप सॉल्यूशन भी देते हैं उनको। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक सॉल्यूशन गिवर हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लोगों के साथ आप फेयर रहें, ऑनेस्ट रहें, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगी। आप थोड़ा भी पार्शियल होंगे लोग समझ जाएंगे, इसलिए उस नेचर को आप अपने अंदर नहीं लाइएगा, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। तो आपको जब भी लोग आपके पास आते हैं सॉल्यूशन के लिए, उनको राइट सॉल्यूशन दें, अपना कर्मा अच्छा करें। अब रही बात कि कहीं कहीं क्या होता है ना कि आप जब किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपका जो है कुछ ऐसे डिसीज़न भी हो जाते हैं जो किसी को बुरे भी लग सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ फेयर है फेयर ही रहें। और लोगों को अगर आप कोई डिसीज़न बता रहे हैं या कोई सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उसको अपना हम्बल तरीके से ही रहकर बताना है। उसमें कोई ऐसा नहीं बताना है कि नहीं मैं है ना बहुत अथॉरिटिव टाइप से हूँ और आपको ये बात ही है और यही करना है। नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं करना है। आपने अपना सॉल्यूशन देने का तरीका दे दिया, बहुत हम्बल तरीके से सॉल्यूशन दीजिए, और उसके बाद में अगला जो है वो आपके सॉल्यूशन को मानता है या नहीं मानता है वो उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना वर्क कीजिए, और जो कोई आपके पास में ज़िद्दी टाइप के स्टबर्न लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाएं, थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस आप में भी आ जाती है, क्योंकि आपका नेचर एक बच्चे की तरह है। तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा स्टबर्न भी हो जाता है। किसी बच्चे को देखा और ज़िद कर रहा है तो वो भी मतलब अपेक्षा करने लग जाता है, वो भी स्टबर्ननेस आ जाती है उसमें भी। तो इस धीरे धीरे वो चेंज आता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर स्टबर्ननेस सूट नहीं करता है। तो ऐसे ही स्टबर्न लोगों से भी बच के रहिए और अपने अंदर भी उस चीज़ को नहीं लाइए। आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टॉकेटिव हैं, आपको क्यूरियोसिटी रहती है, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो इस क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जो है आपका टाइम चेंज करेगी। अब जो है चेंज का जो टाइम आएगा आपके ऊपर, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो इम्पल्सिव नेचर है उसकी वजह से आ सकता है। और कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं उस डिसीजंस की वजह से वो टाइम आपका थोड़ा सा चेंज लाएगा, लोगों के प्रति आपकी जो सोच है उसको करेगा चेंज। साथ में जो आपसे लोग अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षाओं को भी वो लोगों के सामने चेंज होगी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी अफेक्ट करेंगी। अगर हम वही बात करें लव की, तो काफ़ी आप रोमांटिक हैं और अपने जो आसपास के लोग हैं, अपनी फैमिली है, अपना अगर पार्टनर का है तो उसको बहुत सिक्योर फील करवाते हैं, काफ़ी उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और लव के लिए यही मैं कहूँगी कि केयरलेस बिहेव मत कीजिएगा, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा कि उसको तुम पूरा ना कर पाओ। तो इसके लिए बहुत ख्याल रखना है कि केयरलेसनेस कभी भी रिलेशनशिप में नहीं लानी है, और कमिटमेंट वही कीजिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने कोई कमिटमेंट ऐसा कर दिया जिसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, दैट्स मीन्स कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बीच में फंस जाएगा। और चाइल्डिश बिहेवियर है उसको भी थोड़ा सा आप चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है ना कि
अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी मैच्योर है और आप चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस बनेंगे और वो आर्ग्यूमेंट आपका रिलेशन ख़राब ही करेगा। एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट अलग होता है, लेकिन आप जब किसी बच्चे से बात करते हैं, छोटे बच्चे से बात करते हैं, तो उसके साथ में हेल्दी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। उसके साथ में क्या होता है, ज़िद वाली चीज़ होती है, मनमानी वाली चीज़ होती है कि बच्चे को अपनी बात मनवाना होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपसे हर तरह की डिमांड करता है, हर तरह से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है और आपको उसके सामने मानना पड़ता है। तो वो नेचर थोड़ा सा आप अपना अवॉइड कीजिएगा कि चाइल्डिश बिहेवियर मत कीजिएगा, क्योंकि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को तो बच्चे के साथ में कोप अप करना होता है और बच्चा भी पेरेंट्स के साथ में उतना ही कंफर्टेबल होता है। बट जो एक रिलेशनशिप का जो रिश्ता हम जो कहेंगे, चाहे लव में कीजिए चाहे शादी में कीजिए, ये एक ऐसा रिश्ता है कि बहुत पतली ही डोर होती है जिसमें लोग समझना चाहते हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाना चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो होता है ना तो वो उसको झेलना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा अपने पार्टनर के साथ में। आप में जब ये सब चेंज आपके आएंगे, थोड़ी मैच्योर पर्सनैलिटी आप अपनी बनाएंगे, तो इस टाइम पर आपका एक पॉजिटिव साइड आपके पार्टनर को दिखाई देगा और वो आपके साथ उतना ही कंफर्टेबल होगा, उतना ही अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होगी। अपना कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखिएगा, अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा। वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे प्यार चाहता है और आपकी अटेंटिवनेस चाहता है, तो आप उसकी तरफ अटेंशन दीजिए और थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर को दूर कीजिए। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस आपका काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आसपास जो लोग हैं आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप भी जान रहे हैं कि लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और आप उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल भी कर लेंगे। आपको अपनी बात रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, लोगों को डील करना आपको बहुत अच्छे से आता है। बस कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि या फिर एक बच्चे जैसे होता है कि एकदम हार्श हो गए या फिर एकदम डाउन चले जाते हैं। बस अपने आप में बैलेंस बना के चलना है। लिब्रियन जो होते हैं उनका काम यही होता है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलें, हर चीज़, हर रिलेशन में, हर फील्ड में। तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके मन में हो सकता है किसी को चीट करने का भी ख्याल आ जाए मनी मैटर में, किसी के फाइनेंस में, तो उसको मत लाइएगा, क्योंकि वो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देगा। तो और जो भी आप करियर में सोच रहे हैं उसको ड्रीम में ना सोचते हुए उसको एक्शन में लाइए, क्योंकि ये टाइम आपका एक्शन में लाने का है। जब आप इसको एक्शन में लाएंगे तो वो आपका जो प्रॉफिट है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके करियर में उस मुकाम तक पहुंचेंगे, उतने मुकाम तक वो आपको पहुंचाएगा। एक मैं जो देख रही हूँ करियर में आपका बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। वहीं अगर बात मैं करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज देखूँ तो आपको अपनी इम्यूनिटी पर वर्क करने की ज़रूरत है और आपको जो स्ट्रेस एंजाइटी होता है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एक तरह से कहूँ आप योगा करें, प्राणायाम करें, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही बैलेंस हो, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और हो सके तो बीच बीच में आप कुछ हेल्थ के सप्लीमेंट्स भी लें, जिससे आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। स्टमक से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहें। और कोई भी अपनी एक्टिविटी है, अब दिनचर्या है, उसको ओवर भी नहीं करें और एकदम लेथार्जिक भी नहीं हो जाएं। एक बैलेंस में आपको चलना है। बाकी और कोई ज़्यादा आपका मेरे को दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा हेल्थ का इश्यूज़ आएगा। हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी। और अगर हम थोड़ा सा और गाइडेंस पर ब्रॉड पे जाएं तो गाइडेंस क्या बोलती है, कांटेक्ट
विद योर वूम्स। ठीक है, बर्निंग बाउल रिचुअल्स। आपने काफ़ी कुछ अपने मन में छुपा रखा है, जो अभी आप सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ जो कश्मकश में हैं उसको सोच रहे हैं। और ये पॉजिटिव अफर्मेशन, वाह बहुत ही अच्छा है। देखिए आप अभी भी अपने जो है वोम से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको समझना है कि जो भी हमारी क्रिएटिविटी है, जो भी हमारे अंदर आर्टिस्टिक वे है, वो हमारा वूम से है। तो उस सिचुएशन में हमको अपने आर्टिस्टिक चीज़ों से कनेक्ट होना है। हमको समझना है कि हमारी स्किल क्या है, हमारे अंदर वो क्या ऐसी स्किल है जो हमको दूसरों से अलग बनाती है। उसको आप समझने की कोशिश करें। साथ के साथ जो आपके अंदर में चल रही हैं चीज़ें, आप लगता नहीं है कि आप किसी से बोलें, आपको समझ नहीं आता कि आप किसी से शेयर करें। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि एक फायरिंग बाउल लें और एक पेन पेपर ले लें। पहले अपनी जो भी अंदर चल रहा है, क्लटर है, जो भी आपके मन में परेशानियां हैं, जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, या फिर आप करना भी चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा आपको मिल नहीं रहा है जिससे आप शेयर कर सकें, तो आप अपनी उस बात को एक पेन पेपर में लिख लें। और लिखने के बाद उस बाउल में एक फायर क्रिएट करें और उस पेपर को उसमें जला दें। वो आपकी हर नेगेटिविटी, आपको अंदर से जितना भी खालीपन फील होगा, नेगेटिविटी जाती हुई नज़र आएगी, ये आप फील कर पाएंगे। थर्ड, आप कर सकते हैं कि सुबह और रात को दोनों टाइम, मैं कहूँगी अभी कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे करके जब आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी चीज़ों में, तो आप एक बार भी उसको कर सकते हैं। तो सुबह और रात को आप जब सुबह उठ रहे हैं तो एक जर्नल बनाएं और उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन लिखें। अभी जैसे अगर मैं कहूँ तो आप लिख सकते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल टूवर्ड यूनिवर्स, आई लव माई सेल्फ। इस टाइप की जो आपके मन में अभी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर आप सुबह को एक अफर्मेशन लिखें और शाम को फिर से वो उसी अफर्मेशन को लिखें। कम से कम इसको आप 45 डेज़ तक करें और लिखना आपको अराउंड 11 टाइम्स है। लिखने के बाद में आप उसको जब भी लिखेंगे उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, यानी कि वर्तमान समय में आप उसको सोच रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सेकंड थिंग कि आप जब इसको लिखेंगे तो विजुलाइज करेंगे कि ये चीज़ आपके साथ में हो रही है, ये घटना आपके साथ में घट रही है। जैसे अगर मैं कहूँ आई लव माई सेल्फ, तो मैं ये इस टाइम पे मैं सोचूंगी कि मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, मेरे को अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है और अपने आप को मैं हग कर रही हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि इससे आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आती है और धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इसको आप करने से आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जितना भी आपके माइंड में क्लटर चल रहा है वो भी आपका दूर हो जाएगा। अब बात करें डिवाइन मैसेज की, तो डिवाइन मैसेज आपको क्या दे रहा है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बीइंग रिफोर्ज्ड। ठीक है, आप अपने आप को अभी गैदर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं और दोबारा से फिर से दोबारा से आएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अभी आप जिस पेन से गुजर रहे हैं उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आएगा वो आपको एक प्योर सोल के रूप में निकाल कर लेकर आएगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथ करें और माँ से प्रार्थना करें। जो भी आपके ईस्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि आपको उतनी शक्ति दें, उतनी पावर दें, को उतनी स्ट्रेंथ दें, आप दोबारा से एक बेहतर पर्सनैलिटी, एक बेहतर सोल के रूप में निकल कर आएँ।
तो इससे आप देखिएगा आपके अंदर जो आपके जो ईस्ट हैं आपको जो स्ट्रेंथ देंगे वो आपके लिए बहुत वर्कफुल रहेगी। तो ये तो सजेशन हो गए, इस तरह से आप करके देखिएगा, आपकी लाइफ में जो भी चेंज आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो था आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।